नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे कि नज़ा के आलम में कि जब इंसान पर मौत का वक्त आता है तो नज़ा के आलम में मौत की शिद्दत की वजह से वो सब कुछ भूल जाता है। लेकिन ऐसे कौन से दो लोग होते हैं जो कि उसको उस वक्त में बहुत ज्यादा शिद्दत से याद आते हैं और वो उनको भुला नहीं पाता और वो उनको मिलने के लिए बेचैन होता है। नाज़रीन ग्रामी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान को जब मौत आती है तो इसकी पेशानी पर पसीना आ जाता है। बाहवाला तिरमिज़ी शरीफ। नाज़रीन ग्रामी, मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि यह पसीना इसलिए आता है कि वो अपने गुनाहों और आमाल सालिहा की कमी की वजह से अपने रब से शर्मो हया महसूस कर रहा होता है। और एक रिवायत में आता है, अगर मैयत की पेशानी पर पसीना बह पड़े और आंखें डुबडुबा जाएं और नथने फूल जाएं तो ये रहमत इलाही की अलामत है। प्यारे दोस्तों, मरते वक्त इंसान के दिलो दिमाग से हर चीज निकल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, अपना मालो दौलत, अजीजो अकारब, दोस्त, रिश्तेदार, सब कुछ भूल जाता है। लेकिन मरते वक्त इंसान दो लोगों को बहुत ज्यादा याद करता है। वो शख्स दो लोगों को हरगिज नहीं भूल पाता। दो लोग उसको बहुत ज्यादा याद आते हैं। उनको सामने बिठाकर वो चीखने की कोशिश करता है, इनके गम में, इनके अरमान में रोने की कोशिश करता है, मगर रो भी नहीं पाता। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि मेरे मोहल्ले में एक शख्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। मरने वाला मौत के बिल्कुल करीब था। लोग मेरे पास आए, हजरत हमारा एक शख्स मरने वाला है, आप आकर इन्हें कलमा पढ़ने की तलकीन करें, कुरान पढ़ने की तलकीन करें। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, मैं इस मरने वाले के पास पहुंच गया, इसके करीब बैठ गया। आसपास में इसके दोस्त, रिश्तेदार, अजीजों अकारिब बैठे हुए थे और इसके मरने का इंतजार कर रहे थे। अब इस मरने वाले की आंखें छत पर लगी हुई थीं, कुछ सोच रहा था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसे बोलने की तौफीक दी। वो रोकर कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? इसको ना कमाया गया माल याद आया, ना दौलत याद आई, ना गाड़ी, ना अजीजों अकारिब, ना दोस्त और ना रिश्तेदार, यहां तक कि ना तो इसे माँ याद आई और ना तो इसे अपना बाप याद आया और ना ही बहन भाई याद आए। कहने लगा, मेरे बच्चे कहाँ हैं? बच्चे दौड़ कर आए, जी अब्बा जी हुजूर, और उस शख्स के साथ बैठ गए। फिर कहा, मेरी बीवी कहाँ है? बीवी दौड़ कर आई और वो भी उस शख्स के पास बैठ गई। अब वो मरने वाला कहता है, तुम्हें देखकर मेरा दिल रो रहा है, मेरी आंखें रो रही हैं, सोच रहा हूं कि मेरे मर जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या बनेगा। नाज़रीन मोहतरम, इंसान जब मरते वक्त बच्चों को आखिरी बार देखता है तो ये भूल जाता है कि मेरे मरने के बाद मेरा क्या बनेगा, बल्कि वो ये सोचता है कि मेरे मरने के बाद मेरी औलाद का क्या बनेगा। मेरे मरने के बाद पता नहीं मेरे इन प्यासे बच्चों को कोई पानी भी पिलाएगा या नहीं, मेरे भूखे बच्चों को कोई खाना भी खिलाएगा या नहीं। मेरे मरने के बाद मेरे अजीजों क़ारिब में से, दोस्तों में से, भाइयों में से, बहनों में से मेरी तरह कोई इनका ख्याल रखेगा या नहीं, मेरी तरह कोई इन यतीम बच्चों की फिक्र करेगा या नहीं। इसकी आंखें रो रही होती हैं और इसकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। बीवी को नसीहत करने लगता है, मैं तो दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, मुझ पर एक एहसान करना, खुदारा मेरे इन बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर देना। इनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह मेरी कब्र को रोशन कर देगा, इनके मुंह से निकला कुरान मेरी कब्र को मुनव्वर कर देगा, मेरी कब्र को रोशन कर देगा। मेरे बच्चों के मुंह से निकली गई यासीन वल कुरानिल हकीम वो जहन्नम की आग से मुझको दूर कर देगी, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से मुझको बचा लेगी। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती हुई ऊपर की तरफ आती है। जब दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है तो ये लम्हा होता है, ये वो वक्त होता है कि जब इंसान जिंदगी में पहली बार दुनिया में फरिश्ते और शैतान को देखता है। एक तरफ फरिश्ते इसके कान में मशवरा देते हैं, दूसरी तरफ इसकी जुबान से इसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगते हैं। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, अल्लाह तबारक व तआला का नेक बंदा होता है, तो फिर इसका दिमाग इसकी जुबान को कलमा पढ़ने की तलकीन करता है, कुरान पाक पढ़ने की तलकीन करता है, दुरूद शरीफ पढ़ने की तलकीन करता है। लेकिन अगर इंसान नेक नहीं होता
تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے وہ عجیب سی ہیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان شیطان کے مشورے کو قبول کر بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کلمہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پڑھ نہیں پاتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے ایک فرشتہ اس کے پاس بھیج دیتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے اور اسے نیک راہ پر ڈالتا ہے، یہاں تک کہ اچھے وقت پر اس کی موت واقع ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت مبارک وقت پر فوت ہوا ہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے اور وہ اپنے نیک اعمال تیار کرتا ہے تو اس کا دل فوراً اس دنیا سے نکل جانے کو چاہتا ہے اور اپنے رب کریم کو ملنے کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ بحوالہ شرح الصدور صفحہ نمبر 71۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام امت محمدیہ کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور اولاد صالحہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔